माँ बाप को खुश रखने से कौन कौन सा फल मिलता है? बाय अनमोल साथी टीवी। माँ की वंदना हम लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को, कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश है। दुर्गा माँ उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े। आज विडंबना देखिए ना, एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया। मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कई किलोमीटर ऊपर वो पैदल चढ़ करके गया। वहां पहुंच गया माताजी के दरबार में, चरणों में। लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है। वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता। और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है, माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं, दुर्गा, वहाँ वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं, और एक माता जी वो हैं जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में, आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते, हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ। और हम मनाते हैं अपना, वैसे आपको समझा देते हैं ऐसी करो, है ना? भगवान को पाने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है कि आप लड़कपन में पाएं, कि जवानी में पाएं, कि बुढ़ापे में पाएं। भगवान को प्राप्त करने की उम्र निश्चित नहीं है। जब मन भगवान में लग जाए तब उनकी प्राप्ति हो जाती है। जब मन लग जाए तब वो मिल जाते हैं। ध्रुव जी महाराज, जिनके जीवन में अनेक विपदाएं आईं, ध्यान ना देते हुए उन विपत्तियों पर ध्रुव जी महाराज निश्चय करके घर से निकले कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। जंगल में मेरे प्राण निकल जाएं तो निकल जाएं, पर मैं बिना ईश्वर को पाए, उस लक्ष्य को पाए बिना मैं घर नहीं आने वाला। ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बन जाए, फिर देखिए एक बार
सूत जी महाराज से शौनक जी कहते हैं, परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव यदि हम भगवान का चिंतन अंत समय में नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या भगवान का भजन करना जरूरी है? क्या भगवान का स्मरण करना जरूरी है? यदि नहीं करते तो क्या होता है? परीक्षित ने प्रश्न किया। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे अंत समय में तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। बच्चा एग्जाम देने जाता है और उन 3 घंटों में भी लापरवाही करे तो उसका भविष्य बिगड़ता है कि नहीं? फेल हो जाएगा, पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। बच्चा घर में लापरवाही करे तो चलता है, अरे स्कूल में भी लापरवाही करे तो चलता है, लेकिन पढ़ाई में लापरवाही और उस टाइम जब एग्जाम देने बैठा उस टाइम लापरवाही करेगा तो साल बर्बाद होगी कि नहीं? जिस क्लास में था उसी में फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे बच्चे की लापरवाही से पूरी साल बर्बाद हो जाती है, ऐसे मनुष्य की लापरवाही से वो भगवान का भजन ना कर पाए तो लापरवाही है, और इस लापरवाही से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जन्म नहीं 84 का चक्कर फिर घूमना पड़ता है। फिर पाठ 1 लेसन 1 से ये मनुष्य का तन मतलब ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। ये हम बहुत नजदीक हैं भगवान से, मनुष्य बहुत नजदीक है, बस खड़ा ही है उसके पास, लेकिन वो उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता और फिर फिसल जाता है और फिर गिरता है, तो फिर पूरी यात्रा करनी पड़ती है, फिर पूरी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए आपके हाथ से ये मौका ना चला जाए। मनुष्य का तन मतलब ईश्वर को पाने का एक मौका है, क्योंकि आप पशु पक्षी की योनि में उस परमात्मा को नहीं पा सकते, है ना? पा सकते हैं? क्या हाथी को कभी गीदड़ मार सकता है? क्या हाथी का शिकार कभी गीदड़ कर सकता है? क्या हाथी का शिकार कभी भेड़िए कर सकते हैं? बोलिए। हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकता। हाथी का शिकार यदि कोई कर सकता है तो मात्र शेर कर सकता है। हाथी को यदि कोई परास्त कर सकता है तो केवल शेर परास्त कर सकता है। जैसे हाथी को शेर परास्त कर सकता है, अन्य गीदड़ कभी उसे परास्त नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी योनि में उस परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। वो ईश्वर जिसे केवल हम और आप पा सकते हैं। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली की योनियों में ये संभव नहीं है। इसलिए देर ना करें, अभी से ही अपना मन भगवान की भक्ति में लगाएं, अभी से ही उसे याद करें, अभी से ही उसका स्मरण करें, क्योंकि जीवन आज है, कल का भरोसा नहीं, है ना? क्योंकि कल मिले ना मिले, भरोसा कल का नहीं है। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य का जीवन अनमोल है। उठाओ दोनों हाथ और कहो कि पाएंगे उसे। प्रेम से ताली सेवा सेवा सेवा।
जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। जय हो। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। प्रेम से जय हो। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसी का एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसी का नहीं एतबार है। संभल संभल कर पैर रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पैर रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल नरी मैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चल नर मैया, फूल नहीं अंगार है। तौल सके तो तौल रे, मन की आंखें खोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे। किस किस का जीवन अनमोल है, हाथ उठाओ। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। 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 हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका बोल। अब भी समय है मैया मेरी, अभी भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अभी भी वक्त है, समझिएगा। जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, यात्रा बहुत लंबी है। इसलिए हमें क्या करना है? सहारा लेना है। किसका? सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। सुंदर जीवन को तू अपने मिट्टी में ना
सीताराम सीताराम बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सुंदर जीवन को तो अपने मिट्टी में ना घोल रे। सुंदर जीवन को तो अपने मिट्टी में ना बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। क्यों बोलना है राम नाम? क्योंकि जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। 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 कभी भी मौका नहीं मिलेगा आपको, किसी भी योनि में मौका नहीं मिलेगा आपको भगवान का भजन करने का। आज मिला है। अभी मौका है। मौके को मत गवाओ और प्रेम से राम का नाम गवाओ, राम का नाम लो। क्योंकि जिंदगी थोड़ी है, बीतती जा रही है उम्र बिना भजन के। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि रखे राम और ताहि विधि रहे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 हाँ सीताराम 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 कहे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलो राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के।
जीवन है अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, आज मिला है कल का भरोसा नहीं है। इसलिए जब कल का भरोसा ना हो तो कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कल का भरोसा नहीं है तो कल की चिंता करने से अर्थ क्या निकलने वाला। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, गुरुदेव परलोक बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं आपको दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा। भरत जी, ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम है भरत। भरत जी जिन्हें हम जड़ भरत कहते हैं। जड़ भरत जी एक दिन विचरण करते हुए जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, जिसकी पालकी का कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को उस जगह पर लगाया। भरत जी के कंधे पर रहुगण की पालकी रखी है और भरत जी चल रहे हैं। भरत तो ठहरे संत, और जो संत होता है ना वो किसी जीव की हत्या नहीं करता। भरत जी जब आगे चले तो बहुत सारी चींटियां नजर आईं और लोग तो चींटियों के ऊपर पांव रखते हुए आगे बढ़ गए। बहुत सारी चींटियां दब के मर गई, लेकिन भरत की आत्मा बोली ना, इन चींटियों ने हमारा क्या बिगाड़ा, व्यर्थ में हम किसी को क्यों सताएं। भरत जी ने कहा इन्हें बचाओ, और उन चींटियों को बचाने के लिए भरत जी ने छलांग लगाई। शास्त्रों को जब बहुत गंभीरता से सुनो और समझो तो पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में चींटियों को मारना भी पाप है। अन्य धर्मों के लोग तो बकरे को मारना पुण्य समझते हैं, लेकिन एक हमारा सनातन धर्म है जहां चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। इस धर्म से बड़ा कौन सा धर्म होगा जो अहिंसा का पुजारी है। हिंसा स्वीकार नहीं है। आज हमारे धर्म के कुछ ठेकेदार देवी को बकरा चढ़ाते हैं, कहते हैं हमारी देवी बकरा मांगती है। निराधार ये झूठ कह रहा है। कोई भी देवी और कोई भी देवता बकरा नहीं चाहता, बकरे की बलि नहीं चाहता। देवी देवताओं का नाम लगा लगा करके आप अपना उल्लू सीधा करने में लगे हो। देवी खुश होगी, देवता, कोई देवी देवता बकरे से खुश नहीं होते। बकरा का मर्दन करो तब वो खुश होंगे। अरे देवी ममता की मूर्ति है, मां है, वो किसी जीव की हत्या कैसे चाहेगी। कुछ मांस खाने वालों ने जब मांस का बहिष्कार किया गया कि मांस मत खाओ, तब कुछ लोगों ने सोचा कि यार मांस कैसे खाने को मिलेगा। तब उन्होंने अपना शैतानी दिमाग लगाया और कहा कि साल में एक बार दो बार शादी विवाह में बकरे चढ़ाओ, इस बहाने खाने को मिलेगा। तो यह मांस खाने वालों का षड्यंत्र है। कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहती। आपकी कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो परंपरा है, पुरानी खानदानी रीति रिवाज है, बलि चढ़ानी पड़ती है। ऐसी रीति रिवाज को मत मानिए। रीति रिवाज तो ये भी है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है कि नहीं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या इस रीति रिवाज को आपने माना, इसे फॉलो किया? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये भी तो रीति रिवाज पुराना ही। पुराने लोग कहते हैं कभी झूठ मत बोलो, शास्त्र कहते हैं कभी झूठ का सहारा मत लो, फिर भी लोग झूठ बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बकरे को चढ़ा करके देवी को खुश करना चाहते हैं। अरे बकरे को क्या चढ़ाना, बकरे की बलि क्या चढ़ाना। यदि भगवान को खुश ही करना है तो अपनी
गर्दन काट दो ना, अपनी बलि दो ना भगवान को। रावण पंडित था, उसने कभी बकरे की बलि चढ़ाई सुना आपने? 10 सर थे उसके, अपने ही सर काटता था। अपना एक सर काटता, स्वाहा, दूसरा स्वाहा, अपने सर काटता था रावण। और शंकर जी को खुश करता था, अपनी देवी को खुश करता था। मेघनाथ भी देवी का पुजारी था। वर्णन आता है कि मेघनाथ युद्ध करने से पहले जब वो लक्ष्मण जी से युद्ध करने चला तो उसके पहले अपनी देवी कुल देवी का पूजन करता था। और जब वो पूजन करने चला, यज्ञ में जब उसे बलि चढ़ानी थी, तो मेघनाथ ने अपना सर काटना चाहा। और जब अपना सर काट करके बलि चढ़ानी चाहिए, अपना सर काट के माता रानी के चरणों में रखा, तो माता रानी ने उसका सर जैसे के तैसे उसे जीवन दान दिया और उसे शक्तियां दी। अपनी बलि, स्वयं की, ना तो बकरी की। भगवान को अपने बलिदान से खुश करिए, किसी और के बलिदान से ईश्वर को मत खुश करिए। भरत जी आगे चले, चींटियों को कैसे मारें, छलांग लगाते हैं। राजा रहुगण की पालकी सर पर टकराई। अरे भाई जरा धीरे धीरे चलो, हमारे सर में ये पालकी टकरा रही है, चोट लग जाएगी। भरत जी ने फिर छलांग लगाई दोबारा। अब तो राजा रहुगण के सर में पालकी ऐसी टकराई कि ब्लड आ गया, खून आ गया। रहुगण बोला ये कौन है? कहारों ने कहा महाराज जी ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। रहुगण ने अब पर्दा हटाकर देखा, और देखा तो भरत जी नजर आए। जड़ भरत व्यंग के करने लगा, अच्छा बड़ा दुबला पतला है ये, मेरा बोझ नहीं सह पा रहा है, इसीलिए उछल कूद कर रहा है। भरी सभा में भरे लोगों के बीच में अपमान करने लगा भरत जी का राजा रहुगण पर। राजा रहुगण के अपमान से भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भरत जी आज विचार करने लगे कि मैं हमेशा चुप रहा हूं, लेकिन आज भी चुप रहूंगा तो मुझे पाप लगेगा। आज मैं इसे समझाने के लिए अपनी वाणी जरूर खोलूं। और भरत जी कहने लगे, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भरतो समे स्याद्ददेवेर्भारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी रहुगण से कहते हैं, राजन तुम मुझे क्या मारोगे? रहुगण बोला, मैं मृत्यु दंड दूंगा आपको, क्योंकि आपने मेरा अपमान किया है। मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले कि पहले ये बताइए कि मृत्यु दंड देंगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? आप किसे मृत्यु के घाट उतारना चाहते हैं? तब कह दिया भरत जी ने, देखिए शरीर और आत्मा ये दोनों अलग हैं। राजा रहुगण बोले, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भरत जी बोले, राजन तुम बड़े ज्ञानी अपने आप को बतलाते हो, अकोविदः कोविद, अपने आप को ज्ञानी बताते हो, लेकिन बातें मूर्खों की तरह करते हो। शरीर और आत्मा
दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इसे रोको, क्या करो? ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। शरीर का काम है मोटा होना पतला होना, शरीर का धर्म है मोटा होना पतला होना, गोरा होना काला होना, पर आत्मा एक प्रकाश है जिस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भक्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। भैया जी आप लोग बताइए, आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? क्या हो आप? शरीर हो? दोनों अलग हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। शरीर मतलब मोबाइल सेट, आत्मा मतलब सिम कार्ड। हैं दोनों एक दूसरे के पूरक, लेकिन पूरक होते हुए भी दोनों भिन्न हैं एक दूसरे से। आप में से कितने लोग शरीर हैं? जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो हाथ उठाएं। मैं शरीर हूं, कौन मानता है इस बात को? और मैं आत्मा हूं, कौन मानता है इस बात को? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे। भैया जी, ओ भैया जी, क्या हो आप? शरीर हो कि आत्मा हो? नहीं महाराज जी, हम तो निमंत्रण पूरा करने आए हैं। आज गया था कार्ड, सोचे शकल दिखाए, नहीं तो कहेंगे आए नहीं। शरीर हो या आत्मा हो? क्या हो आप? क्या हो? आत्मा। हम सब कौन है? आत्मा है। हम शरीर नहीं है। यदि हम शरीर नहीं है, और सच्चाई यह है कि शरीर सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। शरीर सत्य नहीं है क्योंकि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 में ही अंत में मिल जाता है। शरीर सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यदि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, तो फिर शरीर के लिए रोते क्यों हैं? आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी मरती है? कभी नहीं मरती ना। आत्मा कभी नहीं मरती, फिर लोगों के मरने में आप रोने क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि मैं तो, आपने अभी बोला कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, और आत्मा कभी नहीं मरती, मतलब आप कभी नहीं मरोगे। फिर कोई मरा तो रोने क्यों गए? फिर क्यों कहते हो फलाना मर गया? अरे जब आत्मा थी, वो आत्मा था तो मरा कैसे? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, गीता कहती है आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है, और मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, तो फिर मैं और आप कभी मरूंगा ही नहीं। तो फिर मरने पर आप लोग रोते हो, जाते हो। लोग तो माथा पीट पीट के रोते हैं। इनका रोना देखकर लगता है कि ये अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि अज्ञानी ही ऐसे रोता है, ज्ञानी कभी नहीं रोता। ज्ञानी को पता है, ज्ञानी को पता है कि हमें एक दिन जाना है। सच यही है कि हम सबको एक दिन खाली करना पड़ेगा। कोठरी कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हम सब आत्मा हैं और कभी नहीं मरेंगे, हम अमर हैं हम। फिर महाराज जी ये लोग मर के कहां जाते होंगे? अपने घर जाते हैं। मैं अच्छा ये बताओ, आप लोग यहां आए हो, अभी कथा में बैठे हो, कहां से आए हो? कहां से आए हो आप लोग? अभी अपने अपने घर से। आप सभी लोग यहां बैठे, सभी माताएं बहनें भाईजन, आप सब अपने घर से आए हैं। यहां 4 घंटे बैठेंगे आप। 4 घंटे बाद फिर कहां जाएंगे? घर से आए हैं,
4 घंटे का काम है और फिर घर चले जाएंगे। ऐसे हम भी अपने घर से आए हैं, 10-50 साल का काम है, फिर अपने घर चले जाएंगे। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, उसे ज्ञानी जन मौत नहीं, उसे अपना घर जाना कहते हैं। अरे भाई, अभी तक यात्रा थी, अभी तक यात्रा में थे, अब पूरी हो गई यात्रा, चलो घर चलते। मरता कोई नहीं है, ये शरीर हमें यहां मिला, हम यहां आए, यहां हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो नहीं, आप चलो, हमको नहीं आना, बता रहे हैं। हम ऑटो पर बैठे, जबलपुर में ही बैठे, जबलपुर में घूमे, हमें जो लेना था वो लिया, जो देना था वो दिया, और जबलपुर में ही ऑटो मिला। और जब हम जाने लगेंगे तो ऑटो को घर ले जाएंगे क्या? भाई ये अपना भाड़ा रखो। अब सुबह से शाम तक हम उस ऑटो में थे, यात्रा में हमें ऑटो मिला, बस मिली, ट्रेन मिली। ट्रेन में हम 12-12 घंटे का सफर करते हैं, 24-24 घंटे का सफर करते हैं ट्रेन में। बसों में 2-2, 4-4, 5-5 घंटे का हम सफर करते हैं। बस मिली सफर के लिए, यात्रा के लिए, फिर बस को छोड़कर हमें जाना पड़ा कि नहीं, कि बस को भी साथ में ले गए ना। जैसे हमें यात्रा के दौरान बस मिली, ऑटो मिला, ट्रेन मिली, और हमें ट्रेन, बस और ऑटो को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा, ऐसे ये शरीर हमें यात्रा के लिए साधन के रूप में मिला है, और जब जाओगे तो इसे यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे ऑटो में आप बैठते हैं, ऐसे शरीर रूपी ऑटो में आत्मा बैठी है। शरीर ऑटो है और बैठने वाली आत्मा है। तो इस ऑटो में, इस बस में, इस ट्रेन में आत्मा बैठी है, वो यात्रा कर रही है इसके द्वारा, और यात्रा पूरी होगी तो इसको यहीं छोड़ के चली जाएगी। फिर इसे आप लोग जला देंगे, इसे आप लोग दफना देंगे, जला देंगे, और वो यात्रा जारी रहेगी, पूरी नहीं हुई। अभी यहां थी, अब वहां गया हिसाब किताब देने के लिए। इस शरीर के द्वारा जो पुण्य और पाप आपने किया है इन वर्षों में, 10, 20, 25, 50 साल में, इनका हिसाब किताब आपको वहां जाके देना पड़ेगा। है? ड्राइवर गाड़ी लेके निकला तो मालिक को हिसाब देता है, गाड़ी फलानी जगह ले गया, फलाने काम से ले गया, हिसाब देना पड़ेगा ना, मालिक को देना पड़ेगा। मालिक देखता है कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही इस आत्मा का हिसाब वो परमात्मा पूछता, क्यों? मैंने तुझे भेजा था इस काम के लिए, पर तूने ये काम तो किया नहीं, तूने अच्छाई और सच्चाई का काम किया नहीं, सदा झूठ फैलाता रहा, सदा कपट करता रहा, सदा झगड़ा करता रहा, यही तेरा काम था। याद रखना, हिसाब मांगेगा भगवान, क्या आप दे पाओगे? मैया जी तैयारी रखना, कभी भी जाना पड़ सकता है। मौत उम्र देखकर नहीं आती, आती है क्या? छोटों की भी मौत आ जाती है, जवानों की भी मौत आ जाती है, और बुढ़ापों की तो आएगी। क्योंकि बुढ़ापे का एक ही इलाज है, उस इलाज का नाम है मृत्यु। महाराज जी बहुत दर्द कर रहे हैं, हाथ पैर, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट, कौन से डॉक्टर को दिखाएं? अब कोई डॉक्टर को मत दिखाइए, अब आपकी इस बीमारी का इलाज एक ही है, क्या? मौत। क्योंकि वही हर पीड़ा से हमें मुक्त करती है। मौत बुरी नहीं है, मौत अच्छी है। आप लोग डरते हो कि नहीं मौत से? डरते? महाराज जी हम मरना नहीं चाहते, बस हम मरे ना, भले ना चाहो मरना, पर मरना तो पड़ेगा। और याद रखना, इनकम टैक्स अधिकारी से वही लोग डरते हैं जिनका हिसाब किताब अच्छा नहीं होता, 1 नंबर का नहीं होता। जिनका हिसाब किताब 1 नंबर का है वो इनकम टैक्स अधिकारी से कभी डरते नहीं है। आओ साहब जी देख लो, हमारा हिसाब किताब क्लियर है, 1 नंबर का काम है।
वो लोग डरते हैं जिनका 2 नंबर का काम होता है। जिनके कर्म अच्छे हैं ना, वो मौत से भी नहीं डरते भक्तों। जिनके कर्म घटिया है वो मौत से डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने गलत काम किए हैं तो सजा मुझे मिलेगी। गलत का नतीजा गलत है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। पेड़ बोए बबूल का, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा ना। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मिलता है। ईश्वर के घर का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भरत जी ने कहा मैं आत्मा हूं। आप आत्मा हो ना मैया जी, तो कभी ये मत सोचना कि मुझे मरना भी है। हमेशा प्रसन्न रहना, भक्ति करना, और ये सोचना कि मैं हिसाब किताब देने जा रहा हूं। मृत्यु आए तो रोइएगा मत, परेशान मत होइए, बल्कि खुश होइए कि चलो यात्रा पूरी हुई, अब अपने घर जाएंगे। जब आप अपने घर जाते हो तो खुश होते हो कि नहीं? लेकिन यहाँ उल्टा आदमी यहां अपने घर जाने का समय तो रोता है, क्योंकि गीदड़ों के संग रहता रहता एक शेर का बच्चा अपने आप को गीदड़ समझ बैठा था। एक शेर का बच्चा ना शेर के झुंड से बिछड़ गया और गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया। अब गीदड़ों के संग रहता, खाता, सोता। अब शेर ने भी अपने आप को गीदड़ मान लिया। मैं गीदड़, ये मेरे भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा फलाना है, उसको अपना मान लिया। था शेर का बच्चा और गीदड़ों के बीच में रहता रहता अपने आप को क्या मान बैठा? गीदड़। एक दिन शेर आया और उसने दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग गए, वो भी भागने लगा। शेर का बच्चा बोला ये तो, शेर बोला ये तो मेरा बच्चा है। बोला यहाँ ये तू गीदड़ों के पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? अरे मैं इनका रिश्तेदार हूं। शेर बोला तू इनका रिश्तेदार नहीं, तू मेरा रिश्तेदार है, चल दहाड़। जब दहाड़ा उसने भी दहाड़ा, सारे गीदड़ भाग गए। शेर बोला देख तू शेर था और गीदड़ों के बीच में था। अब बताइए वो शेर का बच्चा अपने आप को गीदड़ क्यों मान रहा था? क्योंकि वो गीदड़ों के झुंड में था। ऐसे ही आप लोग भी गीदड़ों के झुंड में रह के अपने आप को गीदड़ मानने लगे। अरे हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के घर से आए हैं, उसके घर चले जाएंगे। इन गीदड़ों के बीच में रहते रहते हमने अपने स्वरूप को भुला दिया कि हम कौन है, हम कौन है। गीत रामचरितमानस पढ़िए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं, हम उसके घर से आए हैं। लेकिन हमने यहाँ गढ़ा में अपना घर बना रखा है, ये हमारा घर। कितने साल के लिए? 10, 25, 50, 100 साल के लिए। इसके बाद घर छोड़ोगे कि यहीं बने रहोगे? बोलो भाई, जवाब दो। ये घर आपका कितने वर्षों के लिए है? ज्यादा से ज्यादा 100। इसके बाद ये वाला घर छोड़ोगे कि नहीं? दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, आपके बच्चों का कब्जा हो जाएगा, हो जाएगा। आपको यहाँ 25, 50, 100 साल रहना और इसके लिए इतनी माथा पच्ची करते हो आप, और जहां हमेशा के लिए रहना वहां के लिए भी कुछ कुछ बनवाओ। पुण्य की पूंजी इकट्ठी करो, वहां ले जाओ। यहाँ का सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो ले जाना है वो इकट्ठा करो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती है। राम नाम की संपत्ति वो है जो वहां काम आती है, उससे वहां महल बनते हैं। वहां कागज की पूंजी नहीं चलती, वहां कागज के नोट नहीं चलते, वहां तो राम नाम की संपत्ति चलती है साहब। इसलिए भरत जी ने जब ये ज्ञान दिया राजा रहुगण को, राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो। पर मुझे लगा कि जैसे चूल्हे पर बटलोई रखी जाती है, बटलोई में पानी रखा जाता है, पानी में चावल डाले जाते हैं और चावल
पक करके भात बन जाता है। आपने जब आग में बटलोई रखी तो पहले बटलोई गर्म होती है, फिर बटलोई का पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होते हैं और चावल के बाद वो पक करके भात बन जाते हैं। तो पहले बटलोई गर्म हुई, फिर पानी गर्म हुआ, फिर चावल पके। तो ऐसे ही इन इंद्रियों के द्वारा चित्त पर प्रभाव पड़ता होगा और चित्त के द्वारा मन पर प्रभाव पड़ता होगा और मन के द्वारा आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता होगा। इसका आत्मा भी इससे प्रभावित होती होगी। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब ऐसा प्रश्न पूछा तब भरत जी कहते हैं कि राजन देखो, संसार का कोई भी व्यवहार आत्मा पर प्रभाव नहीं डालता। संसार की कोई भी वस्तु चाहे अच्छी हो बुरी हो, इंद्रियां हो, वासना हो, क्रोध हो, अभिमान हो, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? बोले चावल बटलोई में रखे हैं, आग जब लगेगी तो चावल पक जाएंगे, लेकिन चावल में यदि एक आध पत्थर छोटा सा था तो क्या वो पत्थर भी पकेगा? आग कितनी भी तेज जलाओ, लेकिन बटलोई में यदि एक आध कंकड़ पत्थर रह गया तो चावल तो पक जाएगा, लेकिन वो पत्थर पकने वाला नहीं। आग का, पानी का, उस गर्मी का उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही इन आंखों का, इस चित्त का, इस मन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे परे है। भरत जी ने जब ये कोटि का ज्ञान दिया, राजा रघुगण को चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने कहा कि पापी, तूने पाप किए हैं, तुझे नरक जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में जाकर के उसका फल भोगना पड़ता है। चोरी करने वाले को रौरव नरक जाना पड़ता है, पर स्त्री पर दृष्टि रखने वाले को महारौरव नरक जाना पड़ता है। मैया जी गप्पे मत लड़ाओ, ओ मेरी बहन, जो धोखा देता है उसे कुंभी पाक नरक जाना पड़ता है। और उन नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी सुन लो। जो स्त्रियां, जो पुरुष हमेशा दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, निंदा चुगली जो कि कॉमन आप लोग करती है, उसके बिना आपका भोजन नहीं पचता। निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, जो व्यक्ति हमेशा निंदा चुगली और बुराई करता है, दूसरों की आलोचना करता है, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वैतरणी नाम के नरक में क्या है? बोले वहां माबाद की नदियां हैं। घोड़ा पक जाता है, उसमें माबाद भरती है ना, उस माबाद की नदियां हैं, मलमूत्र की नदियां हैं, उसमें आपको डुबाया जाता है। और हजार नहीं हजारों वर्ष तक, बहुवचन है, हजारों वर्ष तक वहां पर आपको डुबकी लगाना पड़ता। वही रहो, वही खाओ, वही समय बिताओ। जैसे नाली का कीड़ा देखा होगा आपने, नाली का कीड़ा नाली में ही जन्म लेता है, नाली का कचरा खाता है और वहीं मर जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही निंदा चुगली करने वाले को भगवान इस नरक में डालते हैं। पूछते हैं, मैंने तुझे ये करने भेजा था? समय का दुरुपयोग किया, चल इस नरक में भोग। क्योंकि कपड़ा जब गंदा होता है तो धोबी घाट उसे ले जाया जाता है, और धोबी आरती तो उतारता नहीं है, पिटाई करता, कपड़ा धुलता। मेरी माँ, भैया जी बोलो, उसे साफ करता है। ऐसे ही नरक में हमें, वैतरणी नाम के नरक में जब हमें गिराया जाता है तो हजारों वर्ष तक हमें इन पापों का फल भोगना पड़ता है। और वैतरणी नाम के नरक से यदि पार जाना हो, जिसने गौदान किया है, तो गाय ही वैतरणी के नरक से मनुष्य को पार लगाती है। गाय की पूंछ पकड़ करके पार होती, इसलिए लोग मरने के पहले गाय दान करते हैं। एक सज्जन ने तो ऐसी गाय दान करी कि पंडित जी के घर जाते जाते मर गई। लोग दान ऐसे ही करते हैं, है ना? एक मैया जी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही थी।
बाजार गई केला खरीदने। भाई साहब जरा केला दो। केला, मैया ये 20 रुपए दर्जन है, ये 10 रुपए दर्जन है, कौन से वाले दे दूं? अरे भगवान के लिए तुम 10 वाले दे दो। कौन हमें खाना? एक दर्जन लेने की क्या जरूरत थी? 2 केला लेती, मात्र 2 ले ना, 2 लो, लेकिन अच्छे से अच्छे जो आप खाते हो उससे भी अच्छा लो, क्योंकि वो आप भगवान के लिए ले रहे हैं, वो ईश्वर के लिए है। उसे कौन खाता है? याद रखना, यदि आपने केला भगवान के लिए लिए हैं और उसे कोई खा जाए तो ये समझना कि भगवान ही इस रूप में आकर के और हमारे प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। और आपने इस भाव से लिया, बाद में पंडित जी खाएंगे, कोई भगवान थोड़ी खाएंगे ना। भगवान किस रूप में नहीं है ये बताओ। मत लो 1 दर्जन, 1 लो, 2 लो, अच्छा लो। भगवान के लिए जो करो अच्छे से अच्छा करो, कम करो, अच्छा करो। हमने ये विचार बना रखा कि भगवान थोड़ी खाएंगे। जब आपने पहले ही मान लिया कि भगवान नहीं खाएंगे तो वो खाने वाले होंगे तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके मन में तो यही है कि वो खाते तो है नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? अरे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? मां यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। इस कलयुग की घटना में आपसे कहूं, जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान को भात का भोग लगता है। कभी गए जगन्नाथ? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 तीर्थ हैं, 4 धाम हैं। 4 दिशाएं हैं, 4 धाम हैं और 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, जो कि उत्तर दिशा में है। त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, जो कि दक्षिण दिशा में है। द्वापर युग का धाम है द्वारिका, जो कि पश्चिम में है। और कलयुग का धाम है जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ पूरब में है और कलयुग के भक्तों के लिए जगन्नाथ भगवान हाथ पसार के खड़े हैं। जगन्नाथ भगवान का विग्रह कैसा है? ऐसे जगन्नाथ भगवान ऐसे हाथ किए खड़े हैं कि भक्तों आओ, तुम आओ, हम तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। एक बार आओ तो सही। मानो भगवान हाथ पसार के बुला रहे हैं, लेकिन हम अभागी हैं, हम जाते नहीं। जगन्नाथ के भात को, वहां भात का भोग लगता है। आज भी वहां भात का भोग कब से चालू हुआ, उसके पीछे कथा है। कर्माबाई नाम की एक माँ रहती थी, नाम था कर्माबाई। बचपन में वो भगवान को भोग लगाती थी, तो ऐसे नहीं कि घंटी हिला दी और लग गया भोग, ना, बुलाकर खिलाती थी स्वयं, और आते थे भगवान। कर्माबाई बूढ़ी हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन वो रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी बिना नहाए बनाती थी। दातून करती जाती और दातून करती हुई उसी दातून से खिचड़ी चलाती जाती, और जब खिचड़ी बन जाती तो भगवान को प्रेम से बुलाती, हे प्रभु आओ। भगवान आते और गोद में बैठ करके मां की खिचड़ी खाते।
एक दिन नारद जी आए और कर्माबाई को डांटने लगे, ए बूढ़ी माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया, भगवान को बिना नहाए खिचड़ी बनाकर खिलाती है। अरे भगवान को जरा नहाकर बनाया कर, भगवान को पवित्रता का ख्याल रखा कर, वो भगवान है, ऐसा नहीं खाते। हाँ महाराज, तो कल से नहा के बनाऊंगी। अब बूढ़ी माँ थी बेचारी, नहा के बनाई तो नहाने में आधे घंटे बर्बाद हो गए। फिर खिचड़ी बनी, जब तक भगवान को बुलाती तब तक पुजारी जी ने ताली बजा के दरवाजा खोला, पट खोल दिए। जगन्नाथ भगवान नारद जी को बुलाए, यहाँ आओ। क्या जरूरत पड़ी थी तुमको बूढ़ी माँ को भड़काने की? रोज सवेरे सवेरे बढ़िया नाश्ता मिल जाता था, पंडित जी के भरोसे बैठो तो 1 बजे भोग लगाते हैं। बढ़िया सवेरे सवेरे नाश्ता मिलता था, तुमने आग लगा दी। क्या जरूरत थी उस बूढ़ी माँ के पास जाने की, उसे नियम बताने की? जब मैं खुश हूं तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? नारद जी बोले, आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। नारद जी डर गए, महाराज दौड़े दौड़े गए, मैया तू बिना नहाए बना। अब बूढ़ी माँ ने फिर बिना नहाए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई और बुलाती है भगवान को, आओ जगन्नाथ, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। बूढ़ी माँ ने जब जगन्नाथ भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। आए भगवान बड़े प्रेम से गोद में बैठे, माँ ने अपने हाथों से खिलाया। तब तक पुजारी जी ने पट खोल दिए और पर्दा खोलने वाले थे। भगवान को लगा पुजारी जी आ गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां खाली देखेंगे तो पुजारी जी कहेंगे भगवान चोरी हो गए। भगवान ने दौड़ लगा दी और जाकर के बैठ गए। रोज बूढ़ी माँ खिला के मुंह पहुंचती थी भगवान का, आज भाग गए भगवान तो मुंह पहुंचना भूल गई और भगवान के मुंह में चावल का दाना लगा था मुख में। पुजारी जी ने देखा भगवान जगन्नाथ के मुंह में चावल का दाना, देखा तो गर्म था और उस दिन संयोग से एकादशी थी। एकादशी के दिन चावल ना बनाते हैं ना चावल खाते हैं, एकादशी थी। पुजारी जी ने देखा आज एकादशी और भगवान के मुंह में चावल लगा। किसने खिलाया चावल? मैंने तो अभी ताले खोले, अभी पट खोला। किसने खिलाया प्रभु आप बताओ? पर भगवान क्या बतलाएं? पुजारी जी ने डिंडोरा पिटवाया, देखो आज सुबह सुबह किसके घर में चावल बना है। देखा तो बूढ़ी मैया खिचड़ी खा के बर्तन धुल रही थी बाहर। पुजारी जी ने कहा आपने चावल बनाए? हाँ। आपने भगवान को खिलाया? हाँ महाराज, वो तो रोज आते हैं, हम उन्हें रोज खिलाते हैं और जिस दिन नहीं खिलाते तो वो कहते हैं मैया क्या गलती हो गई जो आज तूने खिचड़ी नहीं खिलाई। पुजारी जी ने कहा आपने भगवान को खिचड़ी खिलाई एकादशी को? हाँ। मैया बोली महाराज गलती हो गई, कल से मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। पुजारी जी बूढ़ी माँ के चरणों में गिर पड़े, माँ हमारी हजारों पीढ़ियां गुजर गई भगवान की पूजा करते करते, कभी उन्होंने भोग नहीं लगाया हमारे पास बैठकर जैसे आपने खिलाया। कौन सा पुण्य कर लिया आपने कि आपकी गोद में बैठकर भगवान चावल खाते हैं। प्रभु यदि आपको चावल ही पसंद है तो आज के बाद 12 महीने आपको चावल का ही भोग लगाया जाएगा। तब से चावल का भोग आज तक लगाया जाता है। कथा तो ऐसी भी मिलती है कि उसी चूल्हे पर आज भी 7 हंडी चढ़ाई जाती है, 7, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और चावल सबसे पहले ऊपर की हंडी का पकता है, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली। आज भी जगन्नाथ भगवान का यदि आपको चमत्कार देखना हो ना तो आप जाइए कभी जगन्नाथ भगवान और वहां का चमत्कार देखिए।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।